गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत खूबसूरत सुबह और आज एक बहुत स्पेशल डे है। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। देश की दो महान विभूतियों ने आज जन्म लिया। सत्य और अहिंसा को ही अपना सब कुछ मानने वाले महात्मा गांधी और सादगी और मेहनत की प्रतिमूर्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री। देश की ये दोनों लाल अजर है, अमर है, हमारे दिलों में है। हम हर साल गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मनाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन क्या हम उनसे कुछ सीखते हैं? क्या हम उनके कामों को अपने जीवन में उतार पाते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि गांधी जी और शास्त्री जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, सत्य का, अहिंसा का, कर्म ही जीवन है उसका, सादगी का, क्या हमारे जीवन में वो आया, या सिर्फ हम उनको प्रार्थना करके, श्रद्धांजलि देके इतिश्री कर लेते हैं? ये सही नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं, और वास्तव में देखा जाए तो गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्श उन्हीं लोगों के जीवन से हमें मिलते हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसे कैरेक्टर से जो वास्तव में मेरे लिए प्रेरणादायक रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जन्म दिवस भी इन दोनों महान विभूतियों के साथ आता है, गांधी जी और शास्त्री जी के साथ, 2 अक्टूबर। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जन्म दिवस किसी के साथ शेयर करें और उनके गुण हम में आ जाएं? ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन जिनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, उन्होंने कर्म ही जीवन बनाकर, अपने कर्म को पूजा बनाकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है। तो चलिए अब उनसे मिलते हैं। हेलो दयाल भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। दयाल भैया, मैं आपको धन्यवाद मैं देना चाहूँगी क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मैं आपको इतने सालों से यहाँ काम करते हुए देख रही हूँ, लेकिन कभी भी कोई काम ऐसा नहीं जिसके लिए आपने मना नहीं किया, और हमेशा हर काम आप हंसते हुए करते हैं। अब थोड़ा ये मास्क हटा के थोड़ा सा स्माइल करके दिखाओ ना, एनर्जेटिक स्माइल होती है। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप काम करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत सारे फंक्शन हुए, कभी कभी तो आपको सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ा, लेकिन जब भी हमने कहा कि दयाल भैया ये कर दो, दयाल भैया वो कर दो, तो दयाल भैया हमेशा एग्री रहते हैं करने के लिए। तो इस तरह से स्फूर्ति वाला काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा तो मैम अपने आप जागरूक होती मन में काम करने की। जब भी मतलब कोई भी काम रहा है वो अपने आप अपने दिमाग में काम उठ जाता है, वही काम मैं शुरू कर देता हूँ। बहुत सारे काम आप ऐसे करते हैं जो लगता नहीं आपने सीखे हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से उनको कर लेते हो। हाँ, ये तो ऊपर वाले की साथ देन है। उनके काम में अपने आप सीखा हूँ और कुछ दूसरों से भी सीखा हूँ, लेकिन अपने आप बहुत सारे दिमाग में पनप जाते हैं काम करने के तरीके। हाँ, कई चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप कुछ जुगाड़ लगा के उनको कर लेते हो। हाँ, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये काम की, कर्म की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? कर्म की प्रेरणा तो मेरा ये क्या है कि अपने मैं कोई ITI कहीं करने गया था। हमारे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, 4-5, पूरे झाबुआ जिले के। सबका अलग अलग ट्रेड था, तो उन्हीं से सीखा मैं। और फिर मन से भी प्रेरणा मिलती गई? मन से भी मिलती गई, और आसपास के सभी लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग भी रहता उसकी, इसलिए मिलती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, काम तो हम सब करते हैं, लेकिन आप जो काम से हट के काम करते हो ना, जैसे कि अभी पिछली बार कोई एक एग्ज़ाम था और उसमें हम सबकी ड्यूटी लगी थी, हम सब अपना काम कर रहे थे, और आप हर 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, मैम ठंडा पानी पी लो, मैम थड़कान उतर जाएगी, मैम कुर्सी पे बैठ जाओ। ये जो चीज़ें हैं, ये आप कैसे ले आते हो? सच में ये चीज़ें इतना दिल को छू जाती है कि पूछो मत। ये तो मैं अपने माँ बाप से सीखा हूँ, जिन्होंने बचपन से ही मेरे को इतना लाड प्यार किया। घर में सभी भाइयों को अच्छा लाड प्यार किया, और उन्हीं से सीखा हूँ, माँ बाप से, माता पिता से सीखे हैं, और वही बांटते रहते हैं। जी हाँ। सर्विस हम सब करते हैं, लेकिन जो सेवा आप करते हैं ना सर्विस के साथ साथ, वो सच में बहुत अलग है। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, स्पेशली मैं आपसे बात करूं और सबको बताऊं कि जब भी हम सब काम कर रहे हैं और बीच में दयाल भैया लेके आ जाएंगे, मैम
थोड़ा पानी पी लो, आराम से हो जाएगा काम। कर रहे हैं हम सब। ये भावना बहुत कम लोगों के मन में आती है। और अभी तो आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं। जी बिल्कुल सीख रहा। गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते भी बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। ये इतने सारे गुण इस छोटे से शरीर में कैसे भर लिए? ये तो मैम मैं एक्चुअली पहले क्या अकेला था, तो एक छोटा सा लाया था, बजाने का शौक़ था मेरे को। सारेगामा में नहीं जानता, लेकिन अपने आप सीखा है। आप गाना गाएंगे मेरे हाथ चलेंगे, बट आई डोंट नो सारेगामा। हाँ, तो ये तो ईश्वर की देन है। जी हाँ। आप अपना कर्म इतने निष्ठा से करते हैं कि ईश्वर आप पे ये कृपा करता है। जी हाँ। आपकी सबसे दिल को छूने वाली प्रार्थना कौन सी है, जो आप अकेले में गाएं, या कभी परेशान हो तो गाएं, कभी खुश हो तो गाएं? कोई ऐसी प्रार्थना है जो दिल को छू जाती हो? जी हाँ, मैं सोने के पहले खाली 3 प्रणाम मरिया बोलता हूँ माता मरिया के नाम पे। मुझे भी किसी ने सिखाया था, चाहे कौन सा भी अपन कार्य करते हैं या फिर अपने से गलती हो जाती है, तो शाम को सोते वक्त खाली 3 प्रणाम मरिया बोलना है और फिर सोना है। हर मतलब घटनाएं दूर हो जाएगी। तो आज एक बहुत अच्छा दिन है, गांधी जी और शास्त्री जी। मैं देखती हूँ कि आपने दोनों के आदर्श अपने जीवन में उतार रखे हैं। उनके जीवन में सादगी की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी, तो हमेशा आपका सादा जीवन में देखती रहती हूँ, और कर्म ही जीवन बना रखा है। हमेशा अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कर्म करते हैं। आप कोई 2 लाइन प्रार्थना की बोलिए ना दयाल भैया, हम सबके लिए वो प्रार्थना हो। हे पिता परमेश्वर, आज मैं मेरे पूरे अध्यापक के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको आप हमेशा इस महामारी की बड़ी बीमारी से बचाए रखना, और साथ ही अपनी अनुपम कृपा बरसाई रखना। यह मैं ऊपर वाले से कृपा करता। देखिए, आपने अभी भी हम सबके लिए प्रार्थना की, अपना नाम कहीं नहीं जोड़ा। मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप ऐसे ही कर्म करते रहें, हम सभी के लिए प्रेरणा बनते रहें। थैंक यू दयाल भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक बधाई। इन दोनों महापुरुषों ने हमें जो सीख दी है, उसका छोटा सा पार्ट भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो जीवन कितना सुंदर, कितना सुखद हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी कोई निर्णय लो, ये विचार करो कि उस निर्णय का समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर क्या असर पड़ रहा है। क्या वो उनके लिए लाभकारी है, हितकारी है? अगर वो उनके लिए कल्याणकारी है तो उस निर्णय को लेने में तनिक भी देर ना करें। लेकिन अगर उनसे उस निर्णय से उनका कोई अहित होता है, थोड़ा सा भी, तो निर्णय किसी के काम का नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, सबके बारे में सोचो फिर निर्णय लो, तो समाज अपने आप सुंदर बनेगा। वो सत्य के साथ अपने प्रयोग करते थे। सत्य अहिंसा उनके हथियार थे, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी आज़ादी की जंग जीती। और माता के लाल, भारत माता के सच्चे लाल, लाल बहादुर छोटे से कद में एक महान व्यक्तित्व को लेकर आए। उन्होंने हमें सीख दी कि सादगी और मेहनत इंसान को बहुत आगे पहुंचा सकती है। अगर जीवन में ये आदर्श हो, तभी हम उन दोनों महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सच्ची तरह से उनकी प्रार्थना आराधना कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में सादगी को अपनाएं, उस सादगी को सुंदरता बनाएं, मेहनत को अपना धर्म बनाएं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि हम जो कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उससे हमें वास्तव में खुशी मिलती है और हमारे साथ वाले भी लाभान्वित होते हैं या नहीं। तभी तो पूरा समाज, पूरा देश सुंदर, सुखद और आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो आइए आज के शुभ दिन पर, आज के प्यारे से दिन पर हम ये प्रण करते हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और सादगी से रहेंगे, मेहनत करेंगे और जो कर्म हम करते हैं उसी को अपनी पूजा बनाएंगे। मुझे विश्वास है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जिनके बारे में मैंने बात की, आज जिनका जन्म दिवस है, उनके गुण इस धरती पर सब जगह बिखरे हुए हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए उन्हें पहचानें, अपने अंदर उन गुणों को उभारें, निखारें, अपना व्यक्तित्व सुंदर बनाएं और जिस भी व्यक्तित्व में उन गुणों की ज़रा सी भी झलक मिले, उसकी प्रशंसा करने में ज़रा सी भी देर ना करें। और आप ऐसा बिल्कुल करेंगे
इसका मुझे पूरा विश्वास है। हे गाइस, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।